हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज से हमारी ये एक नई टूर शुरू होने वाली है, जिसमें हम लोग दिल्ली से पहले मदुरई जा रहे हैं और मदुरई से रामेश्वरम कराईकुड़ी होते हुए वापस हम लोग दिल्ली आ जाएंगे। अभी सुबह के 2:28 हो रहे हैं और हमारी जो फ़्लाइट है वो सुबह के 5:30 बजे की है। तो चलिए जल्दी से हम लोग निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुँचेंगे और फिर आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। अभी हम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 में पहुंच चुके हैं। लगेज ड्रॉप और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अब हम बोर्डिंग गेट के पास वेट करते हैं। अभी लगभग 4:45 बज रहे हैं और हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो हम फ्लाइट बोर्ड करते करते बात करते हैं कि आप मदुरई कैसे पहुंच सकते हैं। तो मदुरई आप रेल, रोड या बाई एयर तीनों मोड से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। मदुरई में ही एयरपोर्ट है और कंपैरिजन के लिए अगर मीनाक्षी मंदिर को हम मदुरई का सेंटर माने तो मदुरई एयरपोर्ट से मीनाक्षी मंदिर तक की दूरी महज 11 किलोमीटर है। तो आप बाई फ्लाइट मदुरई बड़े आसानी से जा सकते हैं। प्लानिंग थोड़ा एडवांस में और टिकट्स थोड़ा एडवांस में करवा ले, खासकर तब जब आप नॉर्थ इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो। टिकट्स थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं बट ये आपका काफी टाइम बचा लेगा। और हमारी फ्लाइट बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दूसरा मोड है बाई ट्रेन। मदुरई रेल लाइन से भी बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है और मदुरई जंक्शन शहर के बीचों बीच है। फिर से अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो मीनाक्षी मंदिर से मदुरई जंक्शन की दूरी महज 1 किलोमीटर है। तो अगर आप कहीं पास से ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने शहर से मदुरई जंक्शन के लिए ट्रेन एक बार जरूर सर्च कर ले। इवन दिल्ली से भी मदुरई के लिए ट्रेन अवेलेबल है, लेकिन वो 42 से 49 घंटे तक का समय लेती है, तो इसलिए हमने फ्लाइट को प्रेफर किया। तीसरा मोड है बाई रोड। मदुरई बाई रोड NH44 से वेल कनेक्टेड है, खासकर साउथ इंडिया के शहरों से। काफी सारे बस सर्विसेज भी अवेलेबल है यहाँ और मदुरई में कुछ 5 के करीब बस स्टैंड है यहाँ पर, जहाँ से तमिलनाडु और उसके पड़ोसी राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला के अलग अलग शहरों से ढेर सारी बसेस चलती है। ये देखिए हमारी फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। हमने कुर्सी की पेटी भी बांध ली है क्योंकि मौसम सही में बदलने वाला है। मिलते हैं आप लोगों से मदुरई पहुंचकर। तब तक आप सनराइज के इन खूबसूरत दृश्यों का आनंद उठाइए। अब हम मदुरई पहुंच चुके हैं। मौसम बदल चुका है, यहाँ पर ना के बराबर ठंड है। मदुरई एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको कैब, टैक्सी वगैरह मिल जाएगा या आप ओला, उबेर से भी कैब बुक करवा सकते हैं। अभी हम लोग मदुरई पहुंच चुके हैं। सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं। अब यहाँ से सीधे हम लोग होटल जाएंगे, चेक इन करेंगे। मदुरई का जो मेन अट्रैक्शन है वो है मीनाक्षी मंदिर, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उसे कल सुबह जाएंगे। सुबह में भीड़ थोड़ी कम होएगी। और अभी हम लोग आज बाकी के जो लोकेशंस हैं जो थोड़े डिस्टेंस में हैं उन लोकेशंस को जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस्कॉन टेम्पल जाने वाले हैं। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। मदुरई, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, मदुरई नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक नाम जरूर आता है, वो है मीनाक्षी मंदिर का। इसके अलावा यहाँ पर कुडाल अजगर टेम्पल, अलागार कोइल, कुछ और महत्वपूर्ण मंदिरें हैं। ऐतिहासिक रूप से भी मदुरई बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ पर थिरुमलाई नाइकर महल जैसे भव्य स्मारक है। यह वैगई नदी के किनारे है और प्राकृतिक सुंदरता भी कूट कूट कर भरा हुआ है यहाँ पर। तो इस सीरीज में हम आपको मदुरई के अनेक रूपों को दिखाएंगे, अलग अलग जगहों के बारे में बताएंगे। तो आइए आज की जर्नी को शुरू करते हैं। हमने ओला के जरिए कैब बुक करवाया। हमारा स्टे आज मदुरई के अंडालपुरम में होने वाला है। अभी सुबह के 11:15 बज रहे हैं और हम लोकल साइट सीइंग के लिए निकलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस्कॉन टेम्पल जाएंगे और इसके लिए हमने यहाँ पर बाइक रेंट किया है। इसके लिए एक दिन का जो चार्ज है वो 600 रुपये है और इसके अलावा पिकअप एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटी है, जिसके लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये पीछे में जो प्रॉपर्टी है यहीं पे हम ठहरे हुए हैं। ये अग्रणी टाउनशिप का एरिया है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। और चलिए चलते हैं इस्कॉन टेम्पल, उसके बाद अब वहाँ से मिलते हैं। अभी हम इस्कॉन टेम्पल पहुँच चुके हैं। यह मदुरई जंक्शन से महज 1 किलोमीटर की ही दूरी पर है।
इस मंदिर को श्री श्री राधा मथुरापति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 2 फ्लोर्स है। जब हम अंदर गए तो देखा कि यहाँ अंदर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम 20-25 मिनट वहाँ पर रुके, हरे कृष्णा महामंत्र का कुछ देर जाप किया और फिर हमने गुरुजी से बात की और थोड़ी देर बात करने के बाद हमें शूट करने की परमिशन मिल गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं भगवान श्री श्री राधा मथुरापति जी की आरती के कुछ अंश। भगवान की ये जो प्रतिमा है यहाँ मंदिर के अंदर पहले फ्लोर पर है। इस्कॉन के बारे में बात की जाए तो यह एक एक्रोनीम है जिसका पूरा नाम द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस है। इसकी स्थापना एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा 1966 में न्यूयॉर्क में की गई थी। दार्शनिक रूप से यह भागवत गीता, भागवत पुराण या श्रीमद् भागवतम पर आधारित है और लगभग 55 से 57 सालों में विश्व के लगभग 500 से अधिक सेंटर्स में ये फैल चुका है। इस्कॉन मदुरई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इस्कॉन के विश्वासों की बात की जाए तो इसमें से कुछ है भक्ति योगा को प्रोत्साहित करना, शाकाहार को प्रोत्साहित करना, धार्मिक ग्रंथों जैसे भागवत गीता और वेद के ज्ञानों का प्रसार करना। इस्कॉन संस्था समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी है, जैसे इनके द्वारा चलाए जाने वाला हरे कृष्णा फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम विश्व भर में बहुत ही बड़ा शाकाहारी भोजन वितरण करने वाला प्रोग्राम है। लगभग 50 से 60 देशों में लाखों लोगों को यह भोजन प्रदान करता है। ढेर सारे गौशालाएं भी चलाई जा रही है संस्था के द्वारा। ध्यान योग के लिए भी यह जगह बहुत ही बढ़िया है। श्री राधा कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है इस मंदिर में, और हम जब तक इस मंदिर में रहे यहाँ पर हरे कृष्णा महामंत्र का हर समय जाप चलता रहा। बहुत ही कर्ण प्रिय है ये जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगातार आप इस महामंत्र को यहाँ सुन सकते हैं। यहाँ पर इस्कॉन के संस्थापक एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्री प्रभुपाद जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है।
अभी आरती समाप्त हो चुकी है। आइए नीचे चलते हैं। नीचे हमें प्रसाद के लिए एक टोकन मिला और हमने प्रसाद खाया। वैसे प्रसाद के लिए टोकन जरूरी नहीं है, मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रसाद वितरण किया जाता है। हमने यहाँ पर गुरु जी से भी बात की। अभी हम लोग इस्कॉन मदुरई में हैं और यहाँ पे हमारे साथ गुरु जी है। अभी हम लोग जानेंगे इस्कॉन मदुरई के इतिहास के बारे में और इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मथुरापति टेम्पल है। तो इस टेम्पल का नाम श्री श्री राधा मथुरापति टेम्पल क्यों है वो भी जानेंगे गुरु जी के द्वारा। So, can you tell us something about this temple and why the name of this temple is Sri Radha Mathurapati Temple? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये श्री श्री राधा मथुरापति इस्कॉन के मंदिर जहाँ पे मंदिर हमारे श्री श्री राधा कृष्ण का मंदिर इंडिया में राधा कृष्ण की यहाँ क्योंकि ये मथुरा दक्षिण मथुरा बोलते हैं, ये इसलिए इस मथुरा की पति क्या द लॉर्ड ऑफ दिस प्लेस, इसलिए इसको मथुरा पति भगवान के नाम है। और ये मंदिर 2001 में शुरू हुए कुंभल क्षेत्र था। और ये मंदिर शंकरदारी दास ग्रेस शंकरदारी दास पहले यहाँ आके इस मंदिर को वो और उनकी पत्नी पहले किए और फिर भक्त कुछ कॉलेज प्रोग्राम्स किए। तो बाद में कॉलेज प्रोग्राम्स किए जो भी भक्त स्टूडेंट्स आए थे भगवान की सेवा के लिए उनकी जीवन अर्पित करके यहाँ सेवा में। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। आसपास के शोर शराबों और माइक के ठीक से काम नहीं करने की वजह से आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हमें गुरुजी ने बताया कि मदुरई को दक्षिण मथुरा भी कहा जाता है, इसलिए श्री राधा कृष्ण जी के इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मथुरापति मंदिर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस मंदिर की स्थापना में श्री शंखधारी दास जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर धर्म से जुड़ी किताबें आप खरीद कर अपने साथ ले जा सकते हैं। ऐसे ही एक किताब जिसका टाइटल श्री कृष्ण है हमने खरीदा। और अब हम आगे जा रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो है सामनार हिल्स। सामनार हिल इस्कॉन टेम्पल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आज मौसम भी काफी अच्छा है और रास्ते भी बहुत खूबसूरत है। सामने सामनार की पहाड़ियां दिखनी शुरू हो चुकी है। यह मदुरई के किला कुईकुड़ी गांव के नजदीक है। Take the next left to stay on Kilakuilkudi Road. ये 2000 साल पुरानी एक छोटी सी पहाड़ी है, या यूं कहे कि एक बड़ा सा चट्टान है। हमने पहाड़ी के ठीक नीचे अपने बाइक को पार्क किया और अब आगे चलते हैं। पहाड़ी के नीचे एक मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के बगल में ही एक तालाब भी है जिसमें मछलियां हैं और कमल के पौधे लगे हुए हैं। इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही शांति है। सामने मंदिर का प्रवेश द्वार है, तो आइए अंदर चलते हैं। मंदिर की वास्तुकला शैली बिल्कुल ही भिन्न प्रकार की है। द्वार पर 2 द्वारपालक है, ऊपर लक्ष्मी माता है। अंदर आने पे हमने देखा कि मंदिर तो अभी बंद है। मंदिर में हर एक जगह शिखर पर ढेर सारी मूर्तियां बनी हुई है। दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्रकारियां भी की हुई है। इस मंदिर का नाम अय्यनार करुप्पा स्वामी कोविल है। कोविल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है मंदिर। करुप्पा स्वामी की जो पूजा व्यवस्था है वो वैदिक व्यवस्था से अलग होती है। पुराने समय के अलग अलग कबीलों की तरह लोक कथाओं और गानों गीतों के माध्यम से करुप्पा स्वामी की पूजा की जाती है।
इस तरफ देखिए, यहाँ पर श्री राम जी, सीता माता, हनुमान जी के साथ साथ रामायण से जुड़े पात्रों की मूर्तियां बनी हुई है। अभी हम लोग सामानार हिल पहुँचे हैं। यहाँ पे नीचे में एक मंदिर बना हुआ है, लेकिन इसके सारे कपाट अभी बंद है। हो सकता है ये शाम में खुलता होगा। और यहाँ पे सामानार हिल के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है जो मंदिर के पीछे से है। अभी हम लोग चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर में क्या है। अब हम लोग सामानार हिल के ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर पत्थरों को तराशकर कई जैन प्रतिमाएं बनाई हुई है और इस पूरे स्थान की देखरेख की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथों में है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ। एक तरफ विशाल चट्टान है तो दूसरी तरफ नीचे ये कमल के पत्तों से भरा ये खूबसूरत झील है। ऊपर जाने के लिए चट्टान को काटकर सीढ़ियां भी बनाई गई है और दोनों तरफ रेलिंग्स भी है। अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और व्यूज और भी खूबसूरत होने लगा है। हवाएं भी मंद मंद बह रही है और ये देखिए मंदिर का टॉप व्यू। थोड़ा और ऊपर जाने के बाद कुछ समय तक सीढ़ियां नहीं बनी हुई है तो सावधानी से ऊपर चढ़े और रेलिंग्स पकड़कर ध्यान से ऊपर चढ़े। वैसे तो यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम जो है वो सुबह जल्दी या देर शाम में है, लेकिन हम दोपहर में यहाँ आए हुए हैं। आज गर्मी थोड़ी कम है और बहुत ही प्यारी हवा बह रही है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहा। अदरवाइज आप यहाँ दोपहर में आना अवॉइड ही करें। ऊपर तक जाने में लगभग 30 मिनट का समय लग सकता है। अभी हम लोग यहाँ ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित 8 आकृतियां पत्थरों को काटकर बनाई गई है, जिसे 9वीं 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। अगर आपको शहर के भीड़ भाड़ शोर शराबों से दूर शांति की जगह जाना है तो यह जगह आपके लिए है। बहुत ही कम लोग हैं यहाँ, खासकर इस समय। ये सभी आकृतियां जैन तीर्थंकरों की है। एक बाहुबली की है, 4 पार्श्वनाथ जी की है जिनके ऊपर सर्पों का एक छत भी बना हुआ है। बाकी के 3 अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। नीचे एक छोटा सा जलाशय भी है जिसमें कमल के पौधे लगे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग यहाँ ऊपर कुछ आधा घंटा या कम से कम 15-20 मिनट बैठते हैं, फिर हम नीचे चले जाएंगे। ऊपर से ये व्यू बहुत ही शानदार लग रहा है। अभी 2:15 बज रहा है तो अब हम लोग नीचे चलते हैं। इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।